हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर हम बात करें आईपी मेट इंदौर, रोहतक और जिपमेट की, ये तीनों ही एग्जाम्स काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। हजारों बच्चे इन एग्जाम्स को अपीयर करते हैं, फिल करते हैं। दे रियली वांट टू गेट इनटू दीज आईएम्स, राइट। बट सारे बच्चों को सिलेक्शन तो नहीं हो पाते, राइट। तो जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो बच्चे बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनके पीछे जब कारण देखा जाता है तो पता चलता है कि यार अटेम्प्ट्स कम रह गए, कट ऑफ निकल नहीं पाया, हाई स्कोर नहीं हो पाया। तो अटेम्प्ट कम क्यों रह गए? तो पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं हम पूरा पेपर देख ही नहीं पाए। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग वही बात करने वाले हैं कि पूरा पेपर आप कैसे देख सकते हो, क्या क्या ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए कि वो पूरा पेपर एटलीस्ट आप गो थ्रू तो करो, राइट। अदरवाइज हमारा हाई स्कोर कैसे आएगा, अदरवाइज हम कट ऑफ कैसे निकाल पाएंगे, राइट, जहाँ इतना कंपटीशन ऑलरेडी है। तो इस वीडियो में गाइस वो 5 टिप्स आपके लिए रहेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मॉक्स में भी उसका अप्लाई करके देखना, एंड जस्ट मार्क माई वर्ड्स, इट्स डैम इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप पूरा पेपर स्कैन थ्रू करो। कैसे करोगे, विल टॉक अबाउट इट, राइट। तो 5 कौन कौन से टिप्स है, आई विल बी गिविंग यू द ऑल प्रैक्टिकल टिप्स। वॉच इट टिल द एंड, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सुपर ग्रेड्स आईपी मैथ चैनल, प्लीज डू दैट, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बटन प्लीज प्रेस कर देना, अदरवाइज यू विल मिस ऑन समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ओके, सो सीधे हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। कोई भी ऐसा आईपी मैथ का पेपर एग्जाम, चाहे इंदौर रोहतक जिपमर, जिसमें इंग्लिश नहीं आती हो, इंग्लिश तो होता ही। अगर एप्टीट्यूड का पेपर है तो इंग्लिश इज ऑलवेज देयर, करेक्ट। और उसमें एक पोर्शन रहता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, बाकी ग्रामर हो गया, यू नो, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, एंड वो गैप बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, ये सब रहता है एक पार्ट, राइट। तो उन सब में टाइम लगेगा नहीं। इफ यू आर गुड गुड वोकैब, गुड इडियम फ्रेजेस, आपकी ग्रामर अच्छी है, पैराजम्बल्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी आपकी अच्छी है, तो उसमें टाइम लगेगा नहीं आपको, राइट। पैरा समरी में लग सकता है थोड़ा सा। आरसी टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट, आरसी टेक्स टाइम। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, रोज का आप पढ़ नहीं रहे हो आरसी, और कॉम्प्रहेंशन आपका स्ट्रांग नहीं है, तो इट विल कॉस्ट यू द टाइम इन द एग्जाम, फाइन। तो आपको रोज कम से कम हाफ एन आवर कुछ ना कुछ रीड करना है, बट सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको तेज रीड करना है, टू रीड फास्ट। आपकी हैबिट में आना चाहिए कि आप तेज पढ़ते हो, एंड इवेंचुअली आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आप समरीज पढ़ते हो, ए ऑन एसेस पढ़ते हो, और आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंशन भी बिल्ड होगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, आप मीनिंग ढूंढोगे, लाइक इवेंचुअली विल बी गेटिंग गुड एट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो पैसेजेस पढ़ के, पैसेजेस आरसीज में तो काम आता ही है, बट इवन इन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग यू बिकम गुड एट रीडिंग। स्किल्स आपकी अच्छी डेवलप होती है, तो ओवरऑल पेपर में आप स्पीड बिल्ड करते हो, कहीं ना कहीं 5 मिनट, इफेक्टिवली 5 मिनट आप सेव करते हो, यू नो। सो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन को अंडरमाइन नहीं करना है, कि आप मैथ्स में ही कर रहे जा रहे हो, एलआर ही करे जा रहे हो, इंग्लिश पढ़ नहीं तो हमको पढ़ लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू हैव अ फोकस, राइट। फोकस अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे अपनी आरसी स्पीड भी बिल्ड करनी है और कॉम्प्रिहेंशन भी बिल्ड करना है, करेक्ट। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, पूरे पेपर में बहुत काम आएगा। 5 से अगर 8 मिनट आप सिर्फ बचा पा रहे हो इफेक्टिवली, तो यू कैन यूटिलाइज दैट इन सम अदर सेक्शंस, रिमेंबर दिस, राइट। तो ये बहुत आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2, एलआर स्पीड शुड सरप्राइज यू। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आता है आपका रोहतक में, आईपीमेट रोहतक में और जिपमेट में, एक्सक्लूसिव सेक्शंस है, राइट। तो यहाँ पे आपको लगता है कि आई एम गुड एट लॉजिकल रीजनिंग, आई एम गुड, आई एम एबल टू सॉल्व इट, राइट, और आप खुश हो, हैप्पी हो, एंड कंटेंटेड हो। एंड दिस शुड नॉट बी मैटर ऑफ प्राइड, आई विल से, बिकॉज इवेंचुअली आप अगर कर पा रहे हो और उसी में आप खुश हो, तो शायद फिर भी आप कट ऑफ से रह जाओगे, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ चाहता है रोहतक, ओवरऑल कट ऑफ चाहता है जिपमेट, आपका ओवरऑल कट ऑफ अच्छा होना चाहिए, राइट। तो एलआर का जो सेक्शन होता है, इसमें पर क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होता है एलआर के, राइट। तो अगर आप खुश हो गए 1 मिनट में एक क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, राइट, तो प्रॉब्ली, है ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। उसके लिए आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एलआर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आप 40 सेकंड्स में उसको करके आओ। 30 40 सेकंड में एक क्वेश्चन क्रैक हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 40 की 40 लगा लो, बट या 35 प्लस आपका रोहतक में अटेम्प्ट जाना चाहिए सेक्शन, एंड ऑन एन एवरेज 40 सेकंड में एक क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो आप 30 मिनट्स के अंदर 30 35 क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ सॉल्व करोगे, कुछ ड्रॉप भी होंगे क्वेश्चंस, राइट। दैट वे आई एम सेइंग कि हाफ एन आवर के अंदर अगर आपने 40 टच कर लिया, सारे गो थ्रू कर लिए, राइट, तो फिर मजा आएगा पूरे पेपर का। आप देखोगे कि ओरल अटेम्प्ट्स आपका बढ़ गया। तो आपका जो एम होना चाहिए, दैट शुड बी 30 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन हमने देख लिए और मोस्टली हमने सॉल्व कर दिए। कुछ तो आपको स्किप करने ही पड़ेंगे, शायद नहीं बने, नहीं आता हो,
गलत आ रहा हो, डाउटफुल हो, छोड़ोगे, आई अंडरस्टैंड। तो 35 क्वेश्चन 30 मिनट्स, आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैं रोहतक की बात करूं, आपको इतना लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो डोंट बी वेरी हैप्पी विथ 1 मिनट पर क्वेश्चन, आप उसको रिड्यूस करो। ठीक है, तो 40 सेकेंड पर इसको आप लेकर आइएगा, आपकी स्पीड ओवरऑल देखोगे इफेक्टिवली आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एलआर बनता सबसे है, बट उसको सुपर फास्ट करना है, सुपर स्पीड से करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, पेपर पूरा बनेगा आपसे। नंबर 3 की बात करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इंदौर की बात करें, इंदौर में डीआई जो आता है वो लॉजिक बेस्ड भी हो सकता है, और डेटा बेस्ड या कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकता है। ओके, जिपमेट में भी जो सेट्स आते हैं, एलआर के सेक्शन के साथ ही डीआई आता है जिपमेट के अंदर। तो कभी 2 सेट आते हैं, कभी 4 सेट आते हैं, कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं डीआई के, कभी 7 क्वेश्चन आते हैं, एक रेंज होती है। बट डीआई आता जरूर है एलआर के अंदर, जिपमेट के अंदर। रोहतक देयर इज नो डीआई, राइट। बट स्टिल जिपमेट के अगर हमें हाई अटेम्प्ट चाहिए, इंदौर में मुझे हाई अटेम्प्ट चाहिए, राइट, तो वो सेट क्रैक होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट मैथ्स बहुत कर रहे होते हैं, मैथ्स के हर टॉपिक को खूब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू डीआई वो उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे मेंटल मैथ्स हो गया, या अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हो गई, या रेसिप्रोकल्स याद करके उसके एप्लीकेशन करना है, उसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, दे डोंट वर्क दैट टू मच, दे डोंट गो डीप इनटू द डीआई पार्ट। तो जिपमेट में ऐसे अगर 6 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो तो काइंड ऑफ इट विल टेक लॉट टाइम। तो अगर बहुत टाइम लग रहा है डीआई में, तो आप या तो उसको छोड़ ही दोगे, बिकॉज दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। करेक्ट, उसको छोड़ दोगे, आप कुछ और करोगे, तो अगेन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर हाई, बिकॉज एवरी कॉम्पोनेंट इज देयर, राइट, जिससे आपका स्कोर बिल्ड होगा। आपने कोई भी कॉम्पोनेंट किसी भी रीजन से छोड़ा, तो आप पूरा पेपर देख ही नहीं पाओगे, राइट, या फिर आप अटेंड नहीं कर पाओगे। दिस शुड नॉट हैपन। जिपमेट में गोल होना चाहिए टू गो फॉर ऑल ऑल द क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मुझे लगाना है, दिस शुड बी द एम। रोहतक जिस लेवल का पेपर आता है, राइट, बहुत टफ नहीं है, आई नॉट से बहुत इजी है, बट टूवर्ड्स इजी ही बोलूंगा, इजी मॉडरेट टूवर्ड्स इजी रहता है, इसलिए उसके कट ऑफ हाई जाता है, राइट। सो दिमाग में होना चाहिए रोहतक जिपमेट के केस में, भाई आई हैव टू गो फॉर ऑल। ठीक है, तभी हो सकता है जब आप कंफर्ट डेवलप करो डीआई के साथ। ठीक है, जितना आपका शायद मैथ्स के साथ कंफर्ट हो जाता है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के साथ कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मुझसे बन जाए, वैसे डीआई का टेबल चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, यू शुड डेवलप दैट कंफर्ट। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हो गए, मेंटल मैथ्स हो गया, राइट, इससे बहुत फर्क पड़ता है, तो डीआई में कंफर्ट लेवल डेवलप करो, सो दैट कुछ भी मिस ना कर सको, राइट। दिस इज थर्ड पॉइंट, आई से लॉजिक बेस्ड हो चाहे कैलकुलेशन बेस्ड हो, सो यू शुड डू दैट, राइट, सो इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम। फोर्थ की बात करते हैं, मैथ्स। मैथ्स में अगर हम इंदौर की बात करें, स्पेशली एमसीक्यू सेक्शन जहाँ पे बच्चे फंसता है, और वहीं पे फंसता है क्योंकि शॉर्ट आंसर में उसको सिर्फ 15 क्वेश्चन मिलते हैं, 40 मिनट्स में करने रहते हैं। तो 15 मिनट्स, सॉरी 40 मिनट्स, 15 क्वेश्चन डुएबल है, सारा स्कैन कर लेता है, एक बार 2 बार राउंड लगा लेता है, जो बन रहे बना लेता है, शॉर्ट आंसर में दिक्कत आती नहीं है टाइम की, रीड भी कर लेता है सारे, वो छोड़ने वाले छोड़ लेते हैं। एमसीक्यू में जैसे ये पहुंचता है 40 मिनट्स में, उसको 40 मिनट्स में उसको उसको 30 क्वेश्चन दिखते हैं, 30 डबल होगा सीधे। उसको लगता है कैसे होगा यार, वहां 15 क्वेश्चन थे, यहाँ डबल हो गए। तो उसमें एक सेट भी है लॉजिक का या डीआई का, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्कैन थ्रू करो स्टार्टिंग में, 3 to 4 मिनट्स दो अच्छे से, एंड जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, अपना फेमिलिटी है कि नहीं, अपना उसका टॉपिक अपना स्ट्रांग है कि नहीं, उसके क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर लो, स्कैन करो पूरा सेक्शन, क्लासीफाई करो इजी मॉडरेट के अंदर, एंड इजी मॉडरेट में क्वेश्चन क्लासीफाई हो गए, तो फिर इजी सारे कर लो, फिर मॉडरेट सारे कर लो, राइट। तो गो थ्रू करना जरूरी है, अदरवाइज बच्चे ने क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे यार ये नहीं बन रहा, फिर सेकंड को लग गया सॉल्व करने के लिए, तो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर किलिंग योर टाइम। आप हर क्वेश्चन को बस बनाना ही चाह रहे हो सकता है बनने के लिए हो ही ना, तो इट इज बेटर कि जो फियर ऑफ अननोन होता है कि यार आप अब आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, फियर ऑफ अननोन के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 1 2 3 4 सॉल्व 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 कर रहे होते हो, पता नहीं आगे क्या, और दिमाग में रहता है कि आगे कैसे क्वेश्चन होंगे, टफ होंगे, इजी होंगे, सेट कैसा होगा डीआई का। इट्स बेटर जस्ट गो थ्रू देम ना, सारे के सारे तुम गो थ्रू कर लो, स्कैन कर लो। ठीक है, 3 4 मिनट्स लगेंगे, बट पता तो चल जाएगा मुझे कौन से करने हैं, डुएबल कौन से है मेरे मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से, और उनके ऊपर अटैक करो आप। तो वो गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के सॉल्व करने में, राइट, हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन छूट जाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, 40 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। आपने कई बार मॉक दिए होंगे या दोगे तो पता चलेगा कि यार सर आसान क्वेश्चन तो लास्ट में थे, हम देख नहीं पाए। तो पेपर तो देखो, दैट्स इंपॉर्टेंट, तो स्कैन पहले कर लो,
स्पेशली एमसीक्यू मैंने बात की आपसे, राइट। और इंग्लिश जो होता है इंदौर का, उसमें दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज इडियम फ्रेजेस, फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट, सेंटेंस करेक्शन एंड ऑल, तो वो डुएबल होता है। उसमें टाइम की इतनी दिक्कत आती नहीं। हाँ, आरसी आपको फास्ट रहना पड़ेगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर। यू शुड बी रियली वर्किंग ऑन योर रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रहेंशन, राइट। सो आई होप मैथ्स के एमसीक्यू सेक्शन में आपको टिप्स मिली है। क्या करना है, स्कैन करेंगे स्टार्टिंग 3-4 मिनट्स में, एंड देन कैटेगराइज करेंगे इजी मॉडरेट में, फिर इजी सारे करेंगे, मॉडरेट सारे करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में बताया, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट लास्ट टिप जो है ये भी मैथ्स की ही है, बट इन द सॉर्ट ऑफ रोहतक टाइप के एग्जाम में, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, इजी होते हैं, डुएबल होता है। उसको कैसे करें, क्या उसको भी हम स्कैन करें? 40 क्वेश्चन को रीड करने में मेरे को 10 मिनट लग जाएंगे। तो वहां पे आप गेम प्लान चेंज कर सकते हो मैथ्स के लिए रोहतक में। व्हाट कुड द गेम 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 प्लान? लिसन, यहाँ पे लिखा हुआ टिप्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सॉल्व और सॉल्व और डंप, सॉल्व और ड्रॉप। पहला क्वेश्चन, क्योंकि सारे इजी है, उसमें ऐसा कोई दिमाग नहीं लग रहा हो कि यार ये कैसे करूंगा। आपने कहीं ना कहीं अपनी स्टडी मटेरियल में या अपनी क्लासरूम शीट में कहीं ना कहीं किया हो, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने किया होगा 100%, अगर प्रैक्टिस अच्छी है, मॉक्स लगाए रोहतक के, तो आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन, ये तो किया हो। तो वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो बन रहा है बनाओ, बन रहा है बनाओ, बन रहा है बनाओ, यार ये तो टाइम लेगा, ड्रॉप करो। ठीक है, बस आपको करते चलना है, ड्रॉप करना है, करते ऐसे आपको पूरे 40 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनिंग माइट टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, कि आप पूरा स्कैन कर रहे हो और कहीं फिर आप ट्रैप भी हो सकते हो स्कैनिंग करने में, यार ये मैं कर ही लेता हूँ, या फिर मैं बहुत डिफिकल्ट हो गया, शायद आप डर जाओ, है ना। तो वो सबसे बचने के लिए आप तो बस करते चलें, सॉल्व ड्रॉप, एंड हैव अ गुड स्पीड। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। नाउ इस पॉइंट को, रोहतक के मैथ सेक्शन को कनेक्ट करना चाहूंगा लॉजिकल रीजनिंग और उसके इंग्लिश सेक्शन से। समझना बात को, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी भी मिल रही है आपको रोहतक के लिए। रोहतक में 40 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, सेक्शन टाइम लिमिट नहीं होती है, राइट। सो आप स्टार्ट आइडियली कर सकते हो इंग्लिश से। 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं बच्चों से। ठीक है, मोस्टली हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में। फिर जैसे मैंने आपसे लॉजिकल रीजनिंग ने कहा कि सुपर स्पीड चाहिए, 40 सेकेंड ऑन एन एवरेज लगना चाहिए, तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपने लॉजिक कर लिया, एंड 30-35 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिया। देखे सारे 40, स्पीड आपकी 40 सेकंड बोली मैंने सॉल्व करने की, राइट। तो उसके हिसाब से देखे सारे 35 हो गए इन 30 मिनट्स, तो 1 घंटे में आपने दोनों सेक्शन निपटा दिए। अब आपके पास जो 1 घंटा है, उसमें जो मैंने आपसे कहा है 60 मिनट्स है आपके पास, राइट। सॉल्व ड्रॉप करोगे, 40 क्वेश्चन, 60 मिनट्स डुएबल है। सारे 40 नहीं होंगे, बट 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के बीच में होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। फिर आप देखिए कट ऑफ क्या आपका कैसा नहीं निकलता, राइट। और सिमिलर स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आप जिपमेट के लिए भी यूज कर सकते हो, उसमें भी सेक्शन टाइम लिमिट नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 होते हैं, 34 इन वर्बल, बाकी दो में 33, एंड ओवरऑल टाइम 2.5 घंटे का होता है, क्वेश्चन 100 होता है। तो रोहतक से तो ईजी हो गया वो, इन अ वे, टाइम ज्यादा, क्वेश्चंस कम। तो रोहतक को अगर फ्रेम कर लिया तो जिपमेट कर ही लोगे। ठीक है, सो ये वाली स्ट्रेटजी आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व तो करना ही है, अनलेस हाउ विल यू स्कोर हाई, बिकॉज कंपटीशन तो टफ है। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इजी वंस, इजी ही होते हैं मोस्टली क्वेश्चन। आपके अरिथमेटिक पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है, पीएनसी भी आता है, एल्जेब्रा भी आता है, बट इजी टाइप की होती है, करेक्ट। तो मॉक्स विल रियली हेल्प यू इन दैट, राइट गाइस। समरी देखते हैं आज हमारे वीडियो की। समरी क्या है, हमने बात की अगर हमें पूरा पेपर थॉरो करना है, पढ़ना है, राइट, तो क्या चीज हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, आज से फोकस करना पड़ेगा। स्पीड रीड, वी हैव टू बिल्ड। क्यूए, आई जस्ट स्कैन एंड विन, अगर इंदौर टाइप का सेक्शन है एमसीक्यू तो। क्यूए, सॉल्व एंड ड्रॉप, अगर रोहतक टाइप का मैथ सेक्शन है तो। और डेयर टू डी डीआई, डीआई के लिए डेयर करें, डरे नहीं। ठीक है, उसके लिए कंफर्ट ले लो, डेवलप करें विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज अल्टीमेटली कैलकुलेशन बेस्ड डीआई क्या होता है? कैलकुलेशन बेस्ड डीआई इज मेनली बेस्ड ऑन अरिथमेटिक पार्ट, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, राइट, ये सब के ऊपर बेस्ड होता है, तो बना सकते हो आप। और लॉजिक बेस्ड मेनली डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा अरेंजमेंट वाले जो सेट्स होते हैं उसके बेस पे ही होता है मोरली, मोरलेस, तो वो भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्विक लॉजिक, लॉजिक क्विकली लगाएं, प्रैक्टिस करें खूब सारे, एंड डोंट सेटल कि 1 मिनट में मुझसे क्वेश्चन होगा, आई एम हैप्पी, डोंट सेटल दैट, है ना। उसको कम करो, वो प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, आपका माइंड पहले ही बोल देना चीज को ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे होगा। तो प्रैक्टिस से वो चीज आप बिल्ड कर सकते हो, राइट। एंड दिस इज द फाइनल वर्डिंग्स गाइस, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जो भी मैंने आपसे बात बोली है, इट्स गुड टू हियर, बट प्रैक्टिस से चीज आप सब देख पाओगे, रियलाइज कर पाओगे, एंड दैट्स बेटर यू डू इट इन मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, तो रियल टेस्ट में पक्का बना पाओगे, बी एबल टू स्कोर हाई, एंड कट ऑफ तो पीछे रह जाएंगे।
राइट, कट ऑफ तो पीछे रह जाएंगे, आपका स्कोर ही हाई रहेगा। तो ये आपका एम होना चाहिए, आपकी मंजिल होनी चाहिए, राइट गाइस। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड mark my words, students have applied all these things and they've done splendidly well in the exams. So I wish you all the very best. Meet you in the next video, guys. Bye bye, take care.